26वीं आईनी तरमीम पर अमल दरामद शुरू और अमल दरामद का सबसे पहला फैसला भी सही जस्टिस मंसूर अली शाह ने किया। तहरीक इंसाफ से वाबस्ता यूट्यूबर्स बड़ी कोशिशों में लगे हुए थे सही मंसूर अली शाह को जोश दिलाने की, और ऑलरेडी हमारे नज़दीक सही मंसूर अली शाह ने जो अपने पाँव काटे हैं ना, उसकी वजह यही थी कि वो शायद उस पॉपुलर बयानिए को जो है वो बहुत ज़्यादा टो कर बैठे, कैरी कर बैठे, जिसकी वजह से उन्होंने आइन को एक तरफ रखा और पॉपुलिस्ट अप्रोच को प्यारे हुए, और जिसका नतीजा यही निकला कि सही ने जो है वो अपनी जो सीट है, मुस्तकिल नशिस्त है, वो भी खो दी। बात यह है कि बड़ी हैरत होती है, सोचने और समझने की बात है कि तरीके इंसाफ को मखसूस नशिस्तें जो रिजर्व सीट्स हैं वो देते देते सही मंसूर अली शाह अपनी मुस्तकिल नशिस्त भी खो बैठे। बहरहाल वो जो करता है वो भरता भी है। तो अब जो 26वीं यानी तरमीम आई है, इस पे जो है वो तरीके इंसाफ से वाबस्ता या तरमिनल्ला फैन क्लब के जो यूट्यूबर्स हैं वो बड़ा वावेला कर रहे थे, शोर मचा रहे थे कि जी ये जो है रिजेक्ट हो जाएगी, मंसूर अली शाह जो है वो बाकी जजेस को लीड करके एक फुल कोर्ट बनाएगा, या सुप्रीम कोर्ट के मोस्टली जजेस जो हैं वो कोई इलामिया जारी कर देंगे, कुछ भी ऐसा। वो एक एडवेंचरिज्म पे अभी भी वो कैल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सही मंसूर अली शाह ने जो है वो कल परसों भी इस हवाले से रिमार्क्स दिए थे, और आज उन्होंने जो है वो बाकायदा 26वीं आईनी तरमीम को तस्लीम करते हुए जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हैं वो आईनी बेंच को भेजना शुरू कर दिए हैं। आज दरअसल एक मामला लगा हुआ था, ये सैक्ड एम्प्लॉइज वाला। ये जो सैक्ड एम्प्लॉइज है ना, जो बरतरफ मुलाजमीन है, उनके लिए ये एक बड़ी खुशखबरी है। अगरचे थोड़ा टाइम, अगरचे उन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, भाई इतना अगर आपने सफ़र किया है तो मज़ीद थोड़ा सा वेट कर ले, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन जाए तो आपकी जो रिस्टोरेशन के मैटर हैं जो मुख्तलिफ कोर्ट से आते हुए फिर सुप्रीम कोर्ट में आ गए हैं, अब उसके लिए आपके लिए अच्छी खबर ये है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाएंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो उनको देखेगी। और आज इसकी पहली संग बुनियाद जो है वो सही मंसूर अली शाह ने रखी है। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था जो एनर्जी, जो पेट्रोलियम और नेचुरल रिसोर्सेज के डिवीजन या मिनिस्ट्री है, उससे मुतल्लिक जो है वो कुछ मुलाजमीन है जो बरतरफ हुए और उनकी बहाली नहीं हो रही, तो उनका एक केस था जो हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ बेसिकली अपील आई हुई है। तो वो मैटर जब इनके सामने लगा, वसीम सिजाद उसमें पेश हुए, तो मंसूर अली शाह, वसीम सिजाद ने कहा कि इसमें ऐनी सवालात हैं, तो मंसूर अली शाह ने कहा कि अगर ऐनी सवालात हैं तो इस हवाले से तो ऐनी बेंच बन गए हैं, तो अब ये सवाल, ये मामला हम नहीं सुनेंगे बल्कि हम रेफर कर देते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस को। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो अब इस मामले को सुनेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच चूँकि 26वीं यानी तरमीम में जो है वो बनाए गए हैं, तो यूँ 26 यानी तरमीम पे बाकायदा अमल दरामद शुरू हो गया है। और इस हवाले से बड़ी खबर ये है उन सैक्ड एम्प्लॉइज़ के लिए, तकरीबन मैं उसको आपको पस मंज़र बताऊँ, 20 से 25 हज़ार पाकिस्तान के सैक्ड या बरतरफ एम्प्लॉइज़ हैं जो 70 से 72 महकमे, कारपोरेशन, डिपार्टमेंट जो है उनसे वाबस्ता थे, और उनको जो है वो जस्टिस मुशीर आलम का 3 रुकनी बेंच था जिसने उनको बरतरफ कर दिया था। और उस हवाले से जो कानून, जो ऑर्डिनेंस बनाए गए थे जिसके तहत उनको रिस्टोर किया गया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की साबका हुकूमत में, जब सदर आसिफ अली जरदारी और यूसुफ ज़ा गिलानी वज़ीर आज़म थे, और सईद खुर्शीद शाह की सरबराही में एक कमेटी बनी थी जिन्होंने बरतरफ मुलाजमीन को बहाल किया था और एक ऑर्डिनेंस लेके आए थे, पार्लियामान से भी उसकी तौसीक कराई थी, और बाकायदा इनको उनकी मुख्तलिफ जगहों पर और प्रमोशन और ये सारा कुछ जो है वो दिए गए थे। तो फिर मामला जो है उसके बाद रिसेंटली तहरीक इंसाफ की दौर हुकूमत में, बल्कि उसके आखिरी उसमें का मैटर है कि ये आईबी वाले एक मामला लेके आ गए थे सुप्रीम कोर्ट में, और उसमें ये था कि जो आईबी के फ्रेश मुलाजिम थे वो कहते थे कि ये जो मुलाजिम रिस्टोर हुए हैं सईद खुर्शीद शाह कमेटी के ज़रिए,
उनकी वजह से हमारी सीनियरिटी मुतासर हो रही है, कोई एक ऐसा इशू था। तो उसमें मुशीर आलम ने जो है बड़ी दूर की कौड़ी लेके आए और उन्होंने ना उसमें सैकड एम्प्लॉइज जो है उसमें फरीक थे। एक प्रमोशन का केस था और प्रमोशन के केस में उन्होंने एक ही फैसले से पाकिस्तान के तकरीबन 25,000 सरकारी मुलाजमीन के घरों के चूल्हे बुझा दिए और उनको बरतरफ कर दिया, आर्डिनेंस का वजूद ख़त्म कर दिया। बस ये फैसला होना था। उसके बाद जितने महकमे थे, कारपोरेशन से, डिपार्टमेंट से, उन्होंने जो है वो टर्मिनेशन लेटर जारी करके इन तमाम मुलाजमीन को बकाया जात तनख्वाहें मराद दिए बगैर खैरबाद कह दिया, जिसका फिर नतीजा ये निकला कि ये मुलाजिम बेचारे सड़कों पे आ गए, एहतजाज किया। जो है मुझे आज भी याद है कि पीडीएम की जब हुकूमत, पीडीएम की अभी हुकूमत नहीं बनी थी, पीडीएम की जब मूवमेंट चल रही थी, तो ये अपना ये इशारा दस्तूर पर पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सर्दियों में, ठिठरती सर्दियों में ये मुलाजमीन बैठे थे और एहतजाज कर रहे थे। तो वहाँ उस टाइम पीडीएम की जो क़यादत थी, मौलाना फजल रहमान हूँ, शहबाज शरीफ हूँ या बिलावल भुट्टो जरदारी हूँ, वो इनके पास है और इनको यकीन दहानी कराई कि हम आपको रिस्टोर कराएंगे। और फिर उसके बाद मामला जो है हुआ भी कुछ ऐसे कि उस वक्त निगरान गवर्नमेंट में ही शायद गालबन इनको रिस्टोर करने के लिए वफाकी हुकूमत ने उस टाइम या फेडरेशन ने जो है वो दरख्वास्त दायर की और वो दरख्वास्त जो है वो उसकी नज़रसानी एप्लीकेशन थी बेसिकली। तो नज़रसानी एप्लीकेशन उमर अता बंदियाल के पास रखी लगी और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल जो है उन्होंने वो गलत फैसला मुशीर आलम का उसको नल एंड वाइड करने की बजाय, पता नहीं उसकी क्या मजबूरी थी, उसने फैसले को भी बरकरार रखा और इन मुलाजमीन को जो है वो नज़रसानी केस के अंदर 184(3) का इस्तेमाल करते हुए, आज खुद नोटिस का इस्तेमाल करते हुए इनको बहाल भी कर दिया। लेकिन बहाल जो है वो ना करने के बराबर किया, ऐसा बहाल किया कि मुलाजिम आज तक बहाल ही नहीं हो सके। एक तो वो इंसानी हकूक, इंसानी हमदर्दी के तहत अब वो जो इदारे हैं वो कहते हैं हम इंसानी हमदर्दी को नहीं मानते, और दूसरा ये था कि इन्होंने शराइत रख दी कि इनके जो है वो टेस्ट हूँ, ये हूँ, वो हूँ, पता नहीं क्राइटेरिया, पता नहीं वट एवर, बहुत सारी चीज़ें थी। तो उस पर फिर इदारों के जो हेड है, जो एचआर है, उनको इनको मज़ीद जलील ख़ार करने का मौका मिला। और इस बेंच में जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह भी उसका हिस्सा थे और जस्टिस मंसूर अली शाह ने उस वक्त इख्तलाफी नोट लिखा था और उन्होंने नज़रसानी भी रिजेक्ट करके इन मुलाजमीन को बहाल किया था। लेकिन चूँकि वो अक़लियती फ़ैसला था, उसकी वक़्त नहीं थी, तो बहरहाल ये मुलाजमीन फिर इतने अरसे से जो है वो मुख्तलिफ अदालतों के धक्के खाते खाते फिर इंडिविजुअल टाइप केसेस सुप्रीम कोर्ट में आना शुरू हुए। पिछले दिनों आईबी का केस भी एक आया था, जस्टिस मंसूर अली शाह के पास लगा। आज ये नेचर रिसोर्सेज और पेट्रोलियम वालों का केस था। तो जस्टिस मंसूर अली शाह चूँकि इस पूरे प्रोसेस का हिस्सा है, वो जानते हैं कि ये किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है। नज़रसानी में 184(3) का इस्तेमाल हुआ, तो 184(3) के तहत जो मुकदमात आते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात हैं, तो वो एनी बेंच को जाते हैं। तो इसी वजह से आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो है वो बाकायदा तौर पे ये मामला जो है पार्लिमान को, सॉरी, ये मामला जो है वो पार्लिमान की बनाए हुए जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हैं उनको भेज दिया और कहा है ये इसमें ऐनी सवालात हैं और इसी वजह से अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो इसकी समाअत करेंगे। तो अब ये जो मुलाजमीन हैं इनको मैं ये बताता चलूँ कि चीफ जस्टिस की तैनाती अमल में आ चुकी है। तो जो वो जब अपने ओहदे का हलफ ले लेंगे और उसके बाद नया जो फिर वो प्रोसेस शुरू होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सरबराह का प्रोसेस होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सरबराह की तैनाती के बाद जो है वो फिर आगे जो मामलात चलेंगे वो कुछ इस सिमत चलेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तश्कील दिए जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच एक ही तश्कील होगा मेरे ख्याल में, और वो जो बेंच तश्कील होगा फिर ये जो मैटर अभी कैटेगराइज हो रहे हैं, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर होंगे वो उसमें लगेंगे। तो यूँ पहला केस जो है वो बरतरफ मुलाजमीन का है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जाएगा। तो अब होपफुली चूँकि ये सारे ऐनी सवालात हैं, तो अब इनके जवाब जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में मिलेंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए कि वो इन मुलाजमीन के साथ जो है वो इंसाफ करेगा। और जिन मुलाजमीन, चाहे वो सुई गैस के हों, सुई सदरन के हों, चाहे वो जो है इसके ओपीएफ के हों, ये एजुकेशन के हों, स्टील मिल के हों, और यूँ हज़ारों महकमे हैं
जिनकी ये मुलाजिम सॉरी 70 से 71 मार्क में डिपार्टमेंट्स कॉरपोरेशंस हैं, तो उन सब के मामलात, चाहे IBO, इन सब के मामलात जो हैं वो अब इन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में सुने जाएंगे। तो इस वजह से होप फॉर द बेस्ट, और आप भी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से रजू करें। ये इंडिविजुअल दरखास्तें हैं तो आपको ओवरऑल अब आना चाहिए। मैं ये जो है वो जो रिस्टोर मुलाजमीन है, जो रिस्टोर तो हुए लेकिन अभी तक हकीकी तौर पर रिस्टोर नहीं हो सके, उनसे यही है कि आप तैयारी करें और जो ही कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हो तो आपको यहाँ से रजू करना चाहिए। तो बस उस वक्त तक आप जुड़े रहिए। तैयब बलूच के साथ मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।